मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिला बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में सेवानिवृत्त हुए कोटवारों का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी गई। बता दें कि कार्यक्रम में नायब तहसीलदार ऋचा कौरव व पटवारी संघ के तहसीलदार गोवर्धन पाठे, जिलाध्यक्ष जितेंद्र पवार, आरआई हरीश गाडेकर, पटवारी संघ के संजय मोरे सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम तहसीलदार ऋचा कौरव ने माता सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्पहार भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात सेवानिवृत्त कोटवारों को सॉल, श्रीफल व संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का छायाचित्र भेंट किया गया। इस समय जिले भर के कोटवार मौजूद रहे। साथ ही सभी सेवानिवृत्त कोटवारों ने अपना अपना अनुभव व्यक्त किया। कोटवार संघ के जिलाध्यक्ष मधु सरनकर ने बताया कि कोटवार संघ में प्रथम बार हुए विदाई समारोह के सूत्रधार बैतूल के कोटवार सतीश गौरस्कर, जिन्होंने संघ के बीच में प्रस्ताव रखा और सभी कोटवारों ने सहमति जताई, जिसके बाद ये सर्वसम्मति से समारोह का आयोजन हुआ। बैतूल जिले में प्रथम बार शुरू की गई प्रथा और ये सदैव चलती रहेगी। सतीश गौरस्कर, ओम प्रकाश सत्कार, मरोती राव, वामन कर, गीता बाई चंदेलकर, फूलवंती निरापुरे, लता पाटिल, सुखवंती पाटिल, मानिक राव, वामन कर, कोटवार सहित अन्य कोटवार मौजूद रहे। जिला ब्यूरो नई मामू की खास रिपोर्ट। क्या करेंगे सर? मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं यहाँ जिला कोटवार संघ से जिलाध्यक्ष, मेरा नाम है मधु सरनकर। आज हम जो कर्मचारी भवन में जो कार्यक्रम रखा है, उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ बैतूल जिले में हर तहसीलों में कम से कम 20-25 कोटवार भाई रिटायरमेंट हुई है। जो आज हमने सेवानिवृत्ति के बारे में यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, उनकी विदाई की है और हमने संघ के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ADM महोदय, ठेकेदार साहब और हमारे जो राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी को बुलाया था, वे भी आए थे। हमारी जो कुछ समस्या है, जैसे कि कोटवारों की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति उनकी सीधी होना चाहिए। शासन का जो निर्देश है कि कोटवार सेवानिवृत्त होता है तो उसमें 1 रुपये की राशि, 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। क्या प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है? हाँ, प्रतिवर्ष हम करेंगे। ये जो हमने पीड़ा उठाया है, जो कार्यक्रम उठाया है, हम हर वर्ष प्रति अनुसार यानी कोटवार संघ के माध्यम से हमारे जितने भाई भी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, हम उनको अपनी तरफ से विदाई समारोह के साथ में जो भी हमसे जो भेंट बनेंगे वो हमारे राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। शायद कोटवार का पद ना हो तो हमारा हर कार्य रुक जाए, क्योंकि सीमांकन हो, अतिक्रमण हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले हमें ग्राम कोटवार किया जाता है। जैसे अभी हमने इतना बड़ा लोकसभा निर्वाचन कराया, इससे पहले विधानसभा निर्वाचन कराया। संसाधनों की कमी पूरे शासन में, ये बात एकदम जग जाती है। लेकिन उसके बाद भी अपन ये चीज़ें करवा पा रहे हैं तो आप लोगों के बंधु के भी करवा पा रहे हैं। किसी भी ड्यूटी में हमें भरोसा होता है कि कोई हो ना हो, हमारे ग्राम कोटवार तो बनेंगे कम से कम। हम आप लोगों का बेझिझक आदेश से कर देते हैं कि आपको इस ड्यूटी में आना है और सभी को खूब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये बहुत सारी लायक बात है। ग्राम कोटवार का जो पद रहता है, आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, 60% जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से एकदम 62 की एज तक आप एकदम ग्राम और शासन को समर्पित करते हैं। तो इसके लिए शासन के द्वारा नियम बनाया गया है, आपकी पुत्र पुत्रियों को प्राथमिकता दिए जाएगा। जैसे कि आपने अभी बोला कि नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। नियुक्तियाँ 95% वारिसों की ही हो रही है, पर कई जगह यह दिक्कत आती है। जैसे दिक्कत ये आती है कि यदि किसी ग्राम कोटवार के 3 बच्चे शासकीय सेवा में हैं, तो फिर हम उसे नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम अपने नियमों के दायरे से बंध जाते हैं। और रही बात आवेदन की, तो जो हमारे कोटवार नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि जब कोई पद रिक्त होता है तो पूरे ग्राम से आवेदन बुलाए जाते हैं, ग्राम सभा का प्रस्ताव बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी नियुक्ति में प्राथमिकता पूर्व कोटवार के नातेदार की ही होती है। और वर्तमान में मेरे नॉलेज में मैंने कम से कम 5 से 6 ग्राम कोटवारों की नियुक्ति पिछले 11 महीनों में की है, और वो सभी मैंने या तो ग्राम कोटवार के पुत्र की है या नाती की है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बात का बिल्कुल हम लोग सभी ध्यान रखेंगे कि किसी भी अदर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। हमारे कोटवार में पूर्व कोटवार के नातेदार का, तो इसके परिप्रेक्ष्य में ही नियुक्तियाँ की जाएंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप हमें बताने के लिए स्वतंत्र हैं, कभी भी हमारे पास आने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे बहुत सारे ग्राम कोटवारों को मैं पहली बार देख रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे आपकी स्तर पर समस्याएं होती हैं, लेकिन वो हम तक नहीं आ पा रही। तो जो भी समस्याएं जिस प्रकार की हम अपने आने वाले कोटवारों के लिए भी छोड़ कर जाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो नए बच्चे रहते हैं वो आप लोगों
पूरी तरह समर्पित नहीं है अपने शासन के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, तो बिल्कुल आप अपने अनुभव में सौंपें। और हम भी यही चाहते हैं कि जैसे अपने अपना जीवन जिस तरीके से समर्पित किया है उस तरीके से उनमें भी समर्पण की भावना है। बाकी आपकी हर समस्या के लिए हम हमेशा खड़े हैं। किसी को वेतन संबंधी समस्या है उसके लिए हम बिल्कुल उसका अपने स्तर से पूरा निराकरण करूँगी। जिसके पास भी है आप कभी भी मेरे पास आने के स्वतंत्र हैं। और रही बात ये अपने जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 लाख रुपए की, इसके लिए मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है। जिस भी जिले में ये राशि दी है हम वहाँ के आदेश मंगवा लेते हैं और फिर जो कोटवार हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं त्यागपत्र दिए 62 की एज के बाद हम बिल्कुल उनके केस में काम